अब हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दुर्र शहवार। शी इज़ अ पीडियाट्रिक कंसल्टेंट एट द आगा खान हॉस्पिटल। और जिस तरह के आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कोशिश है कि दो ही ममालिक दुनिया में ऐसे रह गए हैं, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जहाँ से अभी तक पोलियो को मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सका। और यकीनन ये एक बड़ा ख़तरा है जिससे लातादाद बच्चे अफेक्ट होते हैं और उनका मुस्तकबिल दाव पे लग जाता है। अगर बच्चे को एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, माजूरी से बचाना है, तो हमें ये इंश्योर करना होगा कि वो पोलियो के कतरे पिए। लेकिन हालिया अभी हम देखते हैं कि रवां साल में ही 6 से ज़्यादा केसेस सामने आ चुके हैं। फुजला में और मुख्तलिफ लैब टेस्ट में पता चलता है कि पोलियो का वायरस बड़ी तादाद में मौजूद है पाकिस्तान में, ड्रेन्स में इसको पाया गया है। साथ साथ ये भी पूछना चाहेंगे, आज के पोलियो के बचाए के जो कतरे होते हैं वो OPV कहलाते हैं, लेकिन साथ साथ अब बच्चों को IPV यानी पोलियो का इंजेक्शन भी लगाया जाता है। इसकी क्या वजह है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? तो आइए जी डॉक्टर दुर्रे से हम ये सवालात करते हैं। हमारे साथ रहिए। दिस इज़ गोइंग टू बी अ पावर पैक्ड वेरी इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुर्रे फॉर बीइंग हियर विद अस। पहले तो यही टेक्निकल सवाल कि हमें लगता था कि पोलियो के कतरे पिलाना काफ़ी है, लेकिन अब बच्चों को इंजेक्शन भी लगाया जाता है। इसकी क्या वजह है? देखिए सीता, अगर हम बात करते हैं कि जब पोलियो किसी भी जगह पे फैलने की बात करते हैं तो उसमें हम जो है वो इन्वायरमेंटल सैंपल देख रहे होते हैं और केसेस देख रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इस वक्त 12 केसेस हो चुके हैं। लास्ट केस हमारे पास 16 जुलाई को रिकॉर्ड हुआ है चकवाल से। ठीक है, तो जब होता है तो एक्चुअली होता है कि जब OPV हम देते हैं तो वो ओरल पोलियो वायरस है। और कुछ एरियाज़ में जहाँ पे हमारे पास सेवरेज के अंदर सैंपल्स, यानी हमारी जो पानी है या फुजला के जो सैंपल्स हैं उसके अंदर अगर हमारे पास केसेस सैंपल पॉजिटिव आ रहे होते हैं, जैसे कि इस वक्त हमारे पास पाकिस्तान में 253 एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास एनवायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव है। तो वो एरियाज़ जहाँ पे हमें लगता है कि वायरल लोड ज़्यादा है या जहाँ पे हमारे पास केसेस पॉजिटिव आ रहे हैं, तो वहाँ पे हम फ्रैक्शनल इम्यूनाइजेशन जिसको आप कहते हैं IPV, इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है, फिर हम वहाँ पे फ्रैक्शनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो है वो लेकर जाते हैं। और वहाँ पर ये होता है कि जो वहाँ के बच्चे हैं उन एरियाज़ के, वहाँ पर हम अपने स्टाफ को ट्रेन करते हैं और बहुत अच्छी टेक्निक के ज़रिए से इंजेक्शन होता है डेफिनेटली। तो वो डिवाइस बहुत पेनलेस होती है क्योंकि लोगों को सुनते ही फ़ौरन से डर लगता है कि इंजेक्शन है तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स होंगे। तो वो डेफिनेटली वो जो है वो बिल्कुल ट्रेन हमारा स्टाफ होता है जिनको हम ट्रेन करते हैं। वो डिवाइस बहुत पेनलेस है और विद इन सेकेंड जो है वो बच्चे को लगती है। IPV होने देने का फ़ायदा ये होता है कि इम्यूनाइजेशन स्ट्रॉन्ग हो जाती है। देखिए, हम और आप अक्सर ये कितने प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं और हर दफ़ा ही कहते हैं कि हम पोलियो वायरस की वैक्सीन दीजिए, लेकिन फिर भी हमारे पास 12 केसेस इस साल पॉजिटिव आ रहे हैं। डॉक्टर दुर्रे, एक हमारे पास क्या कोई ऐसा डेटा मौजूद है जो हमें ये गाइड करता है कि जहाँ ये केसेस आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे अभी आपने कहा 12 केसेस, इन 12 केसेस की हिस्ट्री क्या है? क्या इन्होंने पोलियो के कतरे पिए थे? ये रिफ्यूज़ल वाले बच्चे हैं? क्या इन्होंने हर साल नहीं पिए, एक दफ़ा पिए और उसके बाद रह गया? क्या अभी तक हमारे पास बहुत अच्छा सवाल है सिद्धे से हिसाब से कि जितने भी केसेस आए ना हमारे पास, ये वो बच्चे हैं जिनको प्राइमरी वैक्सीनेशन हुई ही नहीं है। प्राइमरी इम्यूनाइजेशन उन्होंने कराई ही नहीं है। और सारे बच्चों की जो एज ब्रैकेट फॉल कर रहा है वो 12 महीने से लेकर 2.5 साल तक के बच्चे हमारे पास जो हैं जो पॉजिटिव होते हैं। तो जब बात होती है जैसे लोग से हम पूछते हैं वैक्सीनेशन का, तो कहते हैं जी। अब हम जब पूछते हैं कौन सी वैक्सीन, तो वो जो घर पे आके ड्रॉप पिलाते हैं। देखिए, प्राइमरी इम्यूनाइजेशन तो कंपलसरी है। प्राइमरी इम्यूनाइजेशन जो है वो एंटीबॉडीज़ बनाती है। ये जो कैंपेन्स आती हैं, डिफरेंट कैंपेन्स जब भी आएंगे आपने उसमें भी पिलाना है, वो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट दे रहे होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ देखा जाए तो जो प्राइमरी इम्यूनाइजेशन है, या जिसको हम कहते हैं जब हम केस डिटेक्ट करते हैं तो कहते हैं 0 डोज, यानी वो बच्चा वो होता है जिसने पोलियो की वैक्सीन प्राइमरी ली ही नहीं होती, या 0 डोज कोर्स होता है, या ये होता है कि 9 मंथ तक वैक्सीनेशन ली यूजुअली जो होती है EPI वैक्सीन, उसके बाद जो फॉलोअप पे जाना होता है 15 मंथ्स पे या 5 ईयर्स तक, वो डोज मिस हो जाती है, तो वो मिस डोज कहलाते हैं। यानी 0 डोज ले ली, 1 डोज ले ली, उसके बाद की जो डोजेज़ हैं वो बच्चे ने प्रॉपर्ली नहीं। अच्छा, क्योंकि आप मौजूद हैं यहाँ पे, मैं चाहूँगी कि प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के बारे में हमारे व्यूअर्स को मज़ीद बताएं कि जैसे ही बच्चे की पैदाइश होती है तो ये बड़े ज़रूरी चीज़ें हैं आपके लिए, और इससे आप ना सिर्फ बच्चे का आज बल्कि आने वाला कल उसका मुस्तकबिल सिक्योर कर रहे हैं। तो इसकी गाइडेंस है क्या? क्योंकि हमारे यहाँ एवरीबडी इज़ वॉचिंग, व्हाट आर द स्टेप्स दैट ये नए पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? देखिए, इम्यूनाइजेशन जो है सून आफ्टर बर्थ स्टार्ट हो जाती है। EPI इज एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन जो हमारी गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रही होती है। 15 मंथ्स तक ये वैक्सीन लगती हैं, जिसमें बर्थ पे BCG और पोलियो वायरस के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो 10 वीक्स, 14 वीक्स और 16 वीक्स पे हमारे पास पैंटा, OPV यानी वही पोलियो वायरस, रोटा वैक्सीन और उसके साथ प्रिवेनार वैक्सीन PCV वैक्सीन लगती है। फिर 9 मंथ पे हमारे पास मीजल्स लगती है, उसके साथ टाइफॉइड की वैक्सीन अब जो है वो API में इनरोल हो चुकी है।
उसके साथ भी पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। फिर 15 मंथ्स पर मीज़ल्स और MR का जो है वो सेकंड डोज लगती है, उसके साथ जो है पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। ये तो वो बेसिक कंपलसरी वैक्सीन हैं जो फ्री हैं हुकूमत की तरफ से। अच्छा, इनके लिए गाइड किया जाता है? यानी हमारे यहाँ हम जैसे देखते हैं कि मिडवाइफ्स, दाइयाँ, प्राइवेट क्लिनिक्स, हर जगह ही बच्चों की पैदाइश और हमला और बच्चे को देखा जा रहा होता है, तो क्या इनके लिए ये ऑलरेडी गाइडेंस मौजूद होती है? जिस क्लिनिक में बच्चे की पैदाइश हुई है वहीं जाके लगवाना है? बच्चे को रजिस्टर कैसे करवाएं? इस प्रोसेस के बारे में अगर थोड़ा सा बता देखिए, जब कहीं पे भी किसी भी सेटअप में, अगर हम गवर्नमेंट की भी बात करते हैं या प्राइवेट, जब मिडवाइफ से जो हमारे क्लिनिक सिस्टम्स होते हैं, बहुत से हमारे, आपको पता है यहाँ पे क्लिनिक सिस्टम्स भी हैं, जो लोग जहाँ जाते हैं, अफोर्डेबिलिटी का इशू होता है, हर जगह जो है वो गवर्नमेंट ने अपने जो है वो बंदे वहाँ पे जो है वो उनको इनरोल किया हुआ है और वहाँ पे एक स्पेसिफिक कार्ड मिलता है बच्चों की पैदाइश के बाद। जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स करते हैं वो भी जो है वो आपको फर्स्ट वैक्सीन के बाद कहते हैं कि आपने जो है वो बच्चे को 6 वीक्स के बाद हमारे पास लेकर आना है फॉर नेक्स्ट वैक्सीन। और उसके साथ एक कार्ड है जो स्पेसिफिक कार्ड बच्चे को वैक्सीनेशन का दिया जाता है, और जो गवर्नमेंट के कार्ड होते हैं वो ऑरेंज रंग के होते हैं। उसके साथ एक टिकर होता है, उसमें फैमिली का कोड होता है कि जब भी वो आएगा तो हम उसको स्कैन करके हमारे पास डाटा भी आ जाता है और उनको पूरा होता है। अब तो हुकूमत ने बच्चों को वैक्सीनेशन कराने के लिए टोकन्स भी दिए हैं। जैसे बहुत से जो हमारे इंटीरियर के ऐसे रिमोट एरियाज़ हैं जहाँ पे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, जो ऐसे गांव गोट हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि नहीं शायद ये ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पे जैसे उनको कार्ड लोड कर दिया जाता है मोबाइल पे, या उनको हर वैक्सीन के साथ उनको कुछ ना कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो ये तो बहुत इंडोर्स हुआ हुआ है कि हर जगह से जो है वो, चाहे आप प्राइवेट सेटअप करें चाहे गवर्नमेंट सेटअप करें, उसके बाद जो है वो आपने वैक्सीनेशन जो है वो आपकी कंपलसरी होता है। वैक्सीनेशन कार्ड्स आपको एट टाइम ऑफ बर्थ ही दे दिया जाता है। जी जी, मुझे ये बताइए कि कुछ डेटा हमारे सामने आया है कि प्राइमरी इम्यूनाइजेशन क्या पाकिस्तान में अब लोग बढ़ रहे हैं, इसके नंबर्स, अवेयरनेस मज़ीद बढ़ी? जैसे आपने कहा कि फार फ्लंग एरियाज़ में लोगों को लगता था कि करना है नहीं करना, ये सजेस्टिव है, लेकिन क्या अब हमारे रवैये, हमारे समाजी रवैये बदल रहे हैं? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर हम बात करते हैं तो जो हमारा अगर हम बात करते हैं कि वैक्सीनेशन एक्सेप्टेंस कितनी है, तो 65% लोग ऐसे हैं जो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, विच हैज़ बीन इम्प्रूव। पहले हम 40 के रेट पर थे, फिर हमने ग्रेजुअली डेफिनेटली वाया मीडिया, वाया डॉक्टर्स, हर प्लेटफॉर्म पे अवेयरनेस, तो अब ये है कि अब ये जो एक्सेप्टेबिलिटी है, ये वैक्सीनेशन जो हमारा है वो 65% आई, लेकिन स्टिल वी हैव अ रिफ्यूजल रेट एज वेल। वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। 35% यानी 35% पाकिस्तान में अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है, रिफ्यूजल्स की वजह बनती है, या लोग इसको इतना सीरियसली नहीं लेते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर दुरई फॉर बीइंग हियर एंड फॉर एम्फसाइजिंग ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। देखिए, बच्चों की सेहत अव्वलीन माँ बाप की तरजीह होती है, लेकिन उसके लिए कुछ मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए जाना पड़ता है। ये सहूलियात आपके लिए, आपके बच्चे के मुस्तकबिल के लिए रियासत और हुकूमत प्रोवाइड करती है, तो इनका फ़ायदा उठाइए ताकि बच्चों का मुस्तकबिल सिक्योर हो सके। और ख़ास तौर पे एक और चीज़ यहाँ पे एम्फसाइज़ करना चाहूँगी कि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी, हमारा लाइफस्टाइल, जिन चीज़ों को, जैसे हम हाइजीन को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, हम ये बात तो करते हैं कि जी हुकूमत की ज़िम्मेदारी क्या क्या है, ड्रेन्स बनाए, सीवेज को करें, लेकिन हम खुद जिस अंदाज़ में रह रहे हैं उसको भी बदलने की ज़रूरत है। हमारा प्लास्टिक यूसेज, हमारे घर से कचरा, कूड़ा, गार्बेज जितना हम क्रिएट करते हैं, चाहे बेहतरीन सिस्टम्स क्यों ना हो दुनिया के, वो बैठ जाएगा क्योंकि हम आबादी के हवाले से चौथा बड़ा मुल्क हैं। सो वी हैव टू लुक एट अ मल्टीपल रेंज ऑफ थिंग्स।